हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर पिछली कविता में हम लोग नई कविता तक देख चुके थे और इसके बाद साठोत्तरी कविता आंदोलन आता है। तो साठोत्तरी कविता आंदोलन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वें दशक के आरंभ में इलाहाबाद से 60 कवियों का एक संग्रह विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर कह रहे हैं कि 7वें दशक के स्टार्टिंग में आरंभ में इलाहाबाद से 60 कवियों का एक संग्रह विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ था। तब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का प्रारंभ नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। 14 कवियों का कौन सा संग्रह? प्रारंभ नामक काव्य संग्रह, जिसमें कि अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। इसके बाद 1964 में जगदीश चतुर्वेदी ने इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव प्रकाश को एंट्री पोएट्री या आकविता नाम दिया। ठीक है। आकविता जो है, श्याम परमार को आकविता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है क्योंकि 1965 में श्याम परमार ने आकविता पत्रिका का प्रकाशन किया था। श्याम परमार ने आकविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है और यह अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैपिकता की घोतक है। ऐसा श्याम परमार ने इसमें अपनी आकविता में लिखा था। उन्होंने कहा कि आकविता को निषेध काव्य से अलग करते हुए उन्होंने लिखा था कि आकविता जो है अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैपिकता की घोतक है। जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया संकलन निषेध शीर्षक से 1973 में प्रकाशित करवाया। तो इन्होंने निषेध शीर्षक से, जगदीश चतुर्वेदी ने। इसके बाद अस्वीकृत कविता जो है, इसकी स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष पत्रिका जुलाई 1969 के माध्यम से की है। तो उत्कर्ष पत्रिका में अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने? श्री राम शुक्ल ने की है। इसके बाद बीट जनरेशन है। बीट जनरेशन की स्थापना 1952 में अमेरिका में हुई और इसके प्रवर्तक जैक केरुआक तथा एलिन गिन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन 1954 में हुआ। अगर बात करें हम लोग हिंदी में बीट जनरेशन या हिंदी में बीट पीढ़ी, तो बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में इसके प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है, भूखी पीढ़ी के। इसके बाद युयुत्सावादी कविता आंदोलन आया। तो युयुत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह हैं। 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका में उन्होंने इसका आंदोलन का प्रवर्तन किया। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन, इसके प्रवर्तक नवल किशोर जी हैं। सन 1968 में 1968 ईस्वी में तो सन 1968 में प्रतिश्रुत पीढ़ी का प्रकाशन डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन करके किया। इसके बाद है आज की कविता। आज की कविता का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। सनातन सूर्योदयी कविता का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका में के माध्यम से 1962 में किया। अभी आगे हम लोग ये सारी ही जितने भी आंदोलन रहे, इनके प्रवर्तक एक चार्ट में, एक सारणी में हम लोग देखेंगे, जिससे कि यह हमें अच्छे से याद हो जाए। अभी इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तक 1967 में रविंद्र भ्रमर ने किया है। विचार कविता आंदोलन का प्रारंभ संचेतना पत्रिका के जून 1973 में विचार कविता विशेषांक के माध्यम से हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सारे ही कविता आंदोलन, उनके प्रवर्तक, समय, पत्रिका सभी, क्योंकि यहाँ जैसे हम लोगों ने लिखा है तो इसको याद करने में हमें आसानी होगी। बीट जनरेशन के प्रवर्तक जैक केरुआक 1952 में अमेरिका में। इसके बाद
हाउल के जो हैं प्रवर्तक एलेन गिन्सबर्ग 1954 में। सनातन सूर्योदयी वीरेंद्र कुमार जैन की है। इन्होंने सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन किया है वीरेंद्र कुमार जैन ने 1962 में। और भारतीय पत्रिका में, यहाँ पर साइड में ये पत्रिकाएं लिखी हुई हैं, तो भारतीय पत्रिका में। युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह ने किया है 1965 में कलकत्ता में और युयुत्सा पत्रिका में। कविता आंदोलन श्याम परमार का है 1965 में कविता पत्रिका में। सहज कविता आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्र भरमर 1967। प्रतिशुद्ध पीढ़ी डॉक्टर रणजीत 1968। अस्वीकृत कविता आंदोलन श्री राम शुक्ल 1969 उत्कर्ष पत्रिका में। निषेध या कविता आंदोलन 1963 में जो जगदीश चतुर्वेदी इसके प्रवर्तक रहे और 1973 में ये इन्होंने आंदोलन चलाया। इसके बाद ये जो था प्रारंभ काव्य संकलन है उसमें ये बात उन्होंने की थी। विचार कविता जो है महीप सिंह और नरेंद्र मोहन इसके प्रवर्तक रहे 1973 में संचेतना पत्रिका में। कैप्सूल कविता या सूत्र कविता ओमकार नाथ त्रिपाठी की है, इन्होंने इसका प्रवर्तन किया है 1976 में। समकालीन कविता डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय ने इसका प्रवर्तन किया है 1976 में। भूखी पीढ़ी हिंदी में भूखी पीढ़ी राजकमल चौधरी। नव प्रगतिशील आंदोलन नवल किशोर। आज की कविता हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। सांप्रदायिक कविता श्याम नारायण। निर्देश्यामी कविता सत्यदेव राजहंस। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। तट की कविता राम बच्चन राय। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये साठोत्तरी आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी आंदोलन थे उन सभी के बारे में पढ़ा। तो जो भी इससे साठोत्तरी कविता आंदोलन से संबंधित मुख्य बिंदु थे वो आज की क्लास में हम लोगों ने देखे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ आधुनिक काल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।